सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंचित शर्मा और एक बार फिर आपका रियासी का कचरा स्टैंड स्टोरी 3 में स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कचरे का ये पहाड़ जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि कल के मुकाबले दूसरी तरफ का जो कचरा है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी रियासी के बस स्टैंड में कचरे का ये पहाड़ बना हुआ है और ये बढ़ता जा रहा है। अभी भी नगर पालिका रियासी की जो नींद है वो खुलती हुई नहीं दिख रही है। कितनी नॉन सीरियस नगर पालिका रियासी इस मुद्दे को लेकर है, ये आज हम आपको बताएंगे। आज हम लाइव स्टोरी 3rd करने जा रहे हैं, लेकिन 2 स्टोरीज चलने के बाद भी नगर पालिका रियासी की जो नींद है वो नहीं खुली है, वो इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। साफ तौर पे एक बात तो आम जनमानस को भी समझ आती होगी कि रियासी का जो मुकट है, रियासी का जो बस स्टैंड है, उसको नगर पालिका रियासी ने किस तरह से यहाँ कचरा फैलाकर, यहाँ कचरे का पहाड़ बनाकर इसको कचरा स्टैंड बनाकर रखा हुआ है। स्टोरीज करने के बाद भी वो नगर पालिका रियासी इस मुद्दे को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है, जिसकी एग्जाम्पल इस समय आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। तमाम जो पार्षद हैं नगर पालिका के, वो भी अभी तक इस मुद्दे को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, सामने नहीं आए हैं। हो सकता है उन्होंने इस बारे में चर्चा की हो, लेकिन हमारी नॉलेज में अभी तक कोई भी पार्षद इस मुद्दे को लेकर सामने नहीं आया है। रियासी के बस स्टैंड में लगातार कचरा इकट्ठा करने का जो काम है वो किया जा रहा है, जिस कारण रियासी के बस स्टैंड के एक छोर पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। और आप यकीन मानिए, जब हम आज इस स्टोरी को करने के लिए आ रहे थे तो करीब करीब 150 मीटर दूर ही, यकीन मानिए 150 मीटर दूर ही हमें इस कचरे की जो बदबू है वो आना शुरू हो गई थी। तो मैंने अपने सहयोगी से जब नरेश भगत से ये पूछा कि ये बदबू जो है वो कहाँ से आ रही है, तो उसने कहा कि सामने जो कचरा है ये उसी की बदबू लग रही है। तो यकीन मानिए कि जो इस कचरे का असर है वो पूरे बस स्टैंड पर दिखता है। जो बदबू है पूरे बस स्टैंड में आती है और कचरा, यहाँ पे कचरे का ढेर बना हुआ है, ये आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। नगर पालिका रियासी अभी तक अपनी नींद से नहीं जागी है। काफी शर्म की बात है कि रियासी के बस स्टैंड में किस तरह से कचरे के ढेर लगाए जाते हैं। यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाया गया है, कचरे का डंपिंग यार्ड बनाया गया है। तमाम लोग जो बाहर से आते होंगे वो एक गलत गंदे रियासी की छवि यहाँ से अपने जहन में बना के जाते होंगे। जाहिर तौर पर इस तरह से कचरा फैला हुआ देखेंगे तो वो गलत छवि ही, गंदे रियासी की एक छवि ही अपने साथ लेकर जाएंगे। चाहे गलियों में अच्छी सफाई व्यवस्था भी होगी, लेकिन जो बस स्टैंड तक आएगा और यहाँ पे इस तरह से कचरे का ढेर देखेगा और यहाँ से वो रियासी की जाहिर तौर पर अच्छी छवि लेकर नहीं जाएगा। तो उम्मीद अभी भी हम करते हैं कि नगर पालिका रियासी जो है वो अपनी नींद से जागेगी। इस कचरे के ढेर को रियासी के बस स्टैंड से खत्म किया जाएगा और ये डंपिंग यार्ड की स्थिति जो यहाँ पे बनाई हुई है वो यहाँ से शिफ्ट की जाएगी, बदलाव किया जाएगा। और कहीं और पे जो स्थान नियुक्त किया गया है, सुनने में ये भी आया है कि एक स्थान भी कचरे को इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया गया है, वहां पर कचरे को इकट्ठा किया जाएगा और वहीं से इसका निस्तारण किया जाएगा या फिर वहीं से इसे आगे के लिए भेजा जाएगा। लेकिन रियासी के बस स्टैंड में इस कचरे को इकट्ठा करना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगातार लोगों का आना रहता है। तमाम जो बसेस हैं अलग अलग रूट्स के लिए वो यहाँ से चलती हैं, मेटाडोर्स यहाँ से चलती हैं, अन्य जो वाहन है वो भी यहाँ पर रुकते हैं और लोग यहाँ पे उतरते हैं, चाहे वो जिला रियासी के लोग हों, चाहे वो बाहर से जो लोग आते हैं। तमाम आप देख सकते हैं नगर पालिका रियासी का जो कॉम्प्लेक्स है वो भी बस स्टैंड में ही है और यहाँ भी तमाम दुकानें भी हैं और बैंक भी हैं, इसके अलावा और संस्थान भी हैं। वहाँ भी जो लोग आते होंगे और अपनी छतों से, उस बिल्डिंग की छतों से वो देखते होंगे कि रियासी के बस स्टैंड की क्या हालत है। ये वो गड्ढा है जो खोदा गया है और
लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल कचरा जो है बेहद कम है और ये जेसीबी सामने लगी हुई है और इसके साथ ही ये कचरे का पहाड़ यहाँ पे बना हुआ है। एक बार फिर बता दूं कि कल के मुकाबले कचरा थोड़ा कम है, लेकिन ये जो पहाड़ है कचरे का ये अभी भी बना हुआ है। और अगर यहाँ पे कचरा डंप किया भी जाता है नगर पालिका रियासी द्वारा तो व्यवस्था कोई नहीं है। अगर मान भी लें कि कचरा डंप यहाँ पे वो उन्होंने करने का स्थान बनाया है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था किसी तरीके की नहीं है। कचरा आगे पीछे फैला रहता है, हवा के कारण भी कचरा आगे पीछे होता है और मवेशी भी यहाँ लगातार देखे जाते हैं जो कि इस कचरे में कुछ खाने को ढूंढते रहते हैं और पॉलीथीन भी यहाँ पे साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। उम्मीद हम यही करेंगे कि नगर पालिका इस मुद्दे को सीरियस लेगी और रियासी के बस स्टैंड को साफ सुथरा किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान देश में चल रहा है, स्वच्छता की बातें की जाती हैं। नगर पालिका का काम है कि लोगों को भी स्वच्छता के प्रति अलग जगाना और नगर पालिका रियासी अभियान चला के भी ये काम करती है। और जब से स्वच्छ भारत अभियान चला है तब से लोगों में भी एक बदलाव देखने को मिला है। ज़्यादातर लोगों में अगर बात करें या फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से लोगों के जहन में एक बदलाव आया है स्वच्छता को लेकर। लोग पहले से ज़्यादा सफाई रख रहे हैं। लोग समझ रहे हैं, ज़्यादातर लोग समझ रहे हैं कि देश को स्वच्छ रखना है, शहर को स्वच्छ रखना है, गांव को स्वच्छ रखना है, कस्बे को स्वच्छ रखना है, अपनी गलियों को स्वच्छ रखना है। योगदान भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की अगर बात करें ऐसा लगता है कि उनकी जो समझ है स्वच्छ भारत को लेकर वो बड़ी है और वो स्वच्छता में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन वो विभाग जिसका जिम्मा है लोगों को भी समझाना और खुद भी एक एग्जाम्पल सेट करना और लोगों को अल्टरनेट देना कि किस तरह से वो अपना कचरा कहाँ फेंके और उसके बाद उसका निस्तारण किस तरह से किया जाएगा, उसे किस तरह से सही स्थान तक पहुँचाया जाएगा, कहीं ना कहीं वो विभाग नगर पालिका रियासी अपना काम करने में विफल साबित होती हुई दिख रही है, जिसकी एग्जाम्पल इस समय हम खुद भी कचरे के ढेर के पास खड़े हैं और पीछे मेरे देख सकते हैं एक कचरे का पहाड़ यहाँ पे बनाया हुआ है। ये कोई दूर दराज का सिटी से बाहर का इलाका नहीं है, नगर पालिका की लिमिट्स के बाहर का इलाका नहीं है। ये रियासी के बस स्टैंड, मुख्य बस स्टैंड है, एकमात्र जो रियासी का बस स्टैंड है। यहाँ तमाम जो बसेस हैं, मेटाडोर्स हैं, वो लगती हैं। वहाँ पे उसके एक शोर पे यानी कि छुपाने की कोशिश है, आगे बसेस लगती हैं, लेकिन छुपाने से ये गंदगी नहीं छुपेगी। तमाम लोग इस गंदगी को देखते हैं और कई मीटर तक जो बदबू है वो फैली रहती है। और नगर पालिका रियासी अभी तक इस मामले को लेकर सीरियस नहीं लग रही है। हालांकि ये हमारा काम नहीं था। इतनी सी जो बात है वो उन्हें खुद समझनी चाहिए थी कि रियासी के बस स्टैंड में इस तरह से डंपिंग यार्ड बनाना, कचरे को इकट्ठा करना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं और इस तरह से अव्यवस्था यहाँ पे कचरे की है। कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कचरे के पहाड़ बनता हुआ दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। नगर पालिका रियासी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कचरे को इकट्ठा करने का स्थान नियुक्त किया है। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है, उन्हें समझना चाहिए और इस स्थान को बदलना चाहिए ताकि जो रियासी का बस स्टैंड है वो साफ और स्वच्छ बन सके और सही मायने में जो स्वच्छ भारत अभियान है वो रियासी में भी इम्प्लीमेंट हो सके। लोगों को भी और जागरूक करने की ज़रूरत है और नगर पालिका को खुद भी पहले जागरूक होने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस लाइव वीडियो में इतना ही। आगे भी जब तक इस मसले का हल नहीं होता हम इस पर वीडियोस लेकर आते रहेंगे और स्टोरीज करते रहेंगे। और नगर पालिका की नींद जब तक नहीं खुलती है तब तक हम कोशिश करते रहेंगे कि उनकी नींद खुले और इस मामले का जो है हल हो, रियासी का बस स्टैंड जो है वो साफ सुथरा हो। तो फिलहाल इस लाइव वीडियो में इतना ही। नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।